गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7 अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण। ठीक है, यहाँ पर देखो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। इसका प्रश्नावली हम लोग 7.1 देख चुके हैं। ठीक, इसका जो प्रश्नावली 7.1 है इसका हम लोग ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं। 1 मिनट में आप लोगों को बता रहा हूँ, ये है आपको प्रश्नावली 7.1, इसका पढ़ाई किए हैं। अब हम लोग आज पढ़ाई करेंगे 7.2 का। अब यहाँ पर चलो प्रश्नावली 7.2 में जाते हैं। ये है आपका प्रश्नावली 7.2। ठीक है, इसमें क्या दिया है देखो यहाँ पे पहले में, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है। अब सबसे पहले तो अनुक्रमानुपाती विचरण देखें। अब क्या है व्युत्क्रमानुपाती विचरण। व्युत्क्रमानुपाती विचरण मतलब क्या है, उल्टा है। किसी चीज को बढ़ने से किसी दूसरा चीज का मान घटता है, बढ़ने से घटता है, घटने से बढ़ता है। इससे संबंधित हम लोग विचरण को से संबंधित क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे, यह प्रश्नावली 7.2। ठीक है, यहाँ पे अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे सॉल्व। पहला देखो क्या दिया है, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है। देखो अनुक्रमानुपाती विचरण में x/y बराबर k होता है, या फिर हम लोग मान सकते हैं k बराबर x/y होता है। ठीक है, इसमें जो x और y के मान है उसको क्या करते थे, आपस में हम लोग डिवाइड करते थे, बट्टे के रूप में लिखते थे। ठीक है, लेकिन जस्ट व्युत्क्रमानुपाती विचरण में क्या होता है, x इंटू वाई, x गुणा y बराबर k होता है। के बराबर क्या होता है, के क्या है, एक नियतांक है, स्थिरांक है, इसका जिसके बराबर क्या होता है x गुणा y, जिसमें हम लोग x और y का गुणा करेंगे। ठीक है, और जो मान आएगा वो बराबर आना चाहिए, तब क्या है, वो व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है। जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन से हम लोग आसानी से समझ जाएंगे इसके बारे में। अब मैं यहाँ पर बोला व्युत्क्रमानुपाती विचरण। ठीक है, इसका स्थिरांक लिखेंगे यहाँ पे, जैसे दूसरे में 1 मिनट में आप लोगों को बता रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती विचरण स्थिरांक। क्या लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती विचरण। ठीक है, स्थिरांक अभी मैं जस्ट बताया हूं के बराबर होता है x गुणा y। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x क्या है, 8 है, और y बराबर क्या है, 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो k बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 8 है, y बराबर है 9। तो कितना होगा ये, 8 8 64, 8 9 72। ठीक है, तो k बराबर क्या आ रहा है, 72 आ रहा है। कहने का मतलब ये है, देखो 8 और 9 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 72 आएगा। 6 और 12 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा बताओ, 72 आएगा। वैसे 4 में मैं किस चीज का गुणा करूंगा तो 72 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 72। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अब हम लोग मानते हैं पहले वाले को x1, यहाँ पे अब एक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, सूत्र समझो, x1 y1 बराबर x2 y2। ठीक है, ये आपका x1 है, x2 है, ये y1 है, y2 है। तो देखो x1 बराबर क्या है, इस डब्बे को देखते हैं ना, यहाँ पे अपने को मान ज्ञात करना है, 4 के नीचे क्या आएगा। तो यहाँ पे इस वाले डब्बे में ये क्या है, यहाँ पे देखो इस वाले डब्बे की बात कर रहा हूँ, x1 बराबर है 6, y1 बराबर क्या है
12 है, 1 से 2 बराबर है 4, और y2 यहाँ पे y2 ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस यहाँ पर लिखेंगे हम लोग तिर्यक गुणा करने पर, या फिर इसको क्या है, इसको हम लोग इसके नीचे आएगा ये। ठीक है, तो ये 6 गुणा 12 बट्टे 4 बराबर y2। अब देखो 4 एक कम, 4 तिया 12, 6 12 6 तिया 18, तो y2 बराबर क्या आ गया 18। ठीक है, y2 बराबर क्या आ गया 18, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा 18। क्लियर है। सेम इसी तरह से अब इस डब्बे को छोड़कर इस 4 18 और इस वाले डब्बे अगले वाले डब्बे में जाएंगे। ठीक है, इसी सूत्र में इसको मान को भी रख देंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे ऐसे करके यहाँ तक हटा देता हूँ। ठीक है, अब इस अगले के लिए, किसके लिए, इस अगले के लिए, यहाँ पर तो आ गया है 18। ठीक, अब अगले के लिए देखो, यहाँ पे इस वाले में यहाँ तक ध्यान देना है। अब x1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, y1 क्या होगा, y1 तो पता y1 क्या है 18 है, 1 से 2 पता करना है, 1 से 2 मैं 1 से 2 ही लिख देता हूँ, और y2 क्या है 10 है। सेम पहले अब 1 से 2 का मान ज्ञात करना है, तो 10 क्या हो जाएगा 4 गुणा 18 के नीचे चला जाएगा, गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 10 हो गया, ये हो गया आपका 1 से 2। ठीक, और 18 चौके कितना होता है बताओ, आपका होगा 72 होगा। कितना होगा 72, और 72 में हम लोग 10 को मैं भाग दूंगा तो हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो 102 बराबर आ गया है 7 बट्टे बोलता हूँ 7 क्या बोलते हैं 0.2, 7.2, ये आंसर होगा। यहाँ पे क्या थोड़ा मिस्टेक है, मुझको लगता है ये क्या है 10 की जगह 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग 1 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा इसका आंसर, ये 10 नहीं है आपका, समझ लो ये आपका सिर्फ 1 है, तो आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे मैं इसको मिटा देता हूँ, 18 चौके 72, 102 बराबर क्या आ जाएगा 72, तो ये हो जाएगा आंसर, यहाँ पे 72 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जस्ट देखेंगे हम लोग, तो अगले वाले फिर डिब्बे को लेके चलेंगे। इसको मैं मिटा दिया। अब देखो यहाँ पे आया था 18, यहाँ पे आया था आपका 72। अब अगले वाले इस वाले डिब्बे का लेके चलेंगे, तो x1 बराबर क्या है 72 है, यहाँ y1 बराबर क्या है 10 है, 1 से 2 बराबर है 36। अब यहाँ पे क्या ज्ञात करना है y2 ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा इसके नीचे आ जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 72 गुणा 10/36 बराबर y2। अब देखो जो कटता है उसको कटा देंगे। ठीक है, तो 36 से कम 36, 36 दोने क्या होता है बताओ, 36 दोने आपका होता है 72, तो 2 और 10 के साथ गुणा करेगा तो 2 दहम क्या होगा 20 होगा कि नहीं होगा बताओ, 2 दहम आपका हो जाएगा 20। यहाँ पे सॉरी ये क्या है आपको 72 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो आपके इसको मैं 1 लेके चल रहा हूँ ना, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था। यहाँ पे जो 10 नहीं है ये क्या है आपका 1 है, क्या है 1 है, 10 नहीं है 1 है, तो ये आपका यहाँ पे क्या है ये
ये आपका 1 है, तो 2 गुणा, ठीक है, 36 2 ने 72 हो गया। एक बार और इसको स्पष्ट आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, ये 1 मिनट यहाँ तक। ये आपका है 1 है 72 और नीचे क्या है y1 बराबर 1 है, ये 36 और ये हो गया आपका y2। अब यहाँ पर y2 बराबर क्या हो जाएगा 72 गुणा 1 बट्टे 36। अब देखो जो करता है उसको हटा देंगे, 36 एक कम, 36 2 ने 72, तो 2 एक कम 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 36 2 ने 72। देखो अब यहाँ क्या होता है, सबको गुणा करने से 72 आ रहा है, देखो 8 9 72, ठीक है, 6 12 72, 18 चौके 72, 72 एक कम 72 और 36 2 ने 72। ठीक है, सब का रहा है ना आंसर 72, ये आपका आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें, ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित यहाँ पर दिया है, निम्नांकित विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये तो रिक्त स्थान है, उसका पूर्ति करना है। चलो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे क्या आएगा कैसे पता करेंगे, इस दोनों का गुणा, मतलब क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती विचरण में x गुणा y बराबर होता है कि ये वाला x है, ये दूसरा नीचे क्या है y वाला है, यहाँ पे x है ये y, तो मतलब 80 गुणा 40 करूंगा मैं तो 8 चौक 32, 320 के का मान है 320 आना चाहिए, कहने का मतलब। तो मैं 4 में क्या चीज का गुणा करूंगा तो 320 आएगा, ये निकालना है, समझ लो। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे अब मैं लिखूंगा यहाँ पे सॉल्व दूसरा, व्युत्क्रमानुपाती विचरण स्थिरांक क्या होता है, x गुणा y बराबर की। ठीक है, तो यहाँ पर तो x y बराबर क्या है आपका, यहाँ पे मैं 8 गुणा 40 लिख सकता हूँ, ये 320 बराबर के बराबर 320 है। यहाँ तक क्लियर है, के बराबर तो 320 होगा। तो यहाँ पर देखो ऊपर वाला x का मान है, नीचे वाला y का मान है, तो ये आपका होगा 101 y1 बराबर 102 y2। हमेशा याद रखनी इस चीज को। 101 बराबर क्या है 4 है, 4 लिखा। y1 क्या है ज्ञात करना है, गुणा y1 ही लिखता हूँ। 102 क्या है 8 है, गुणा y2 क्या है 40 है। ठीक है, y1 का मान ज्ञात करना है, तो ये y1 बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, 8 गुणा 40 के नीचे चला जाएगा ये 4, 4 एक कम 4 दहम 40, तो y1 बराबर क्या हो गया 8 दहम 80, y1 बराबर क्या हो गया 80। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ये 80। ठीक है, तो देखो, तो मैं यहाँ पर गुणा करूंगा तो 320 आना चाहिए, तो 4 गुणा 80 करूंगा कितना होगा 8 चौक 32, 320 होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो इस सेकेंड वाले यहाँ पर क्या आएगा ये अब पता करना है। मैं सेम इसको ऐसे मिटा देता हूँ अब सेकेंड के लिए। अब इतना डब्बे को लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है, इतने को। ठीक, अब यहाँ पर देखो 101 बराबर क्या है 8 है, y1 बराबर 40 है, 102 बराबर कुछ नहीं, मतलब पता करना है, और y2 क्या है 20 है। अब 102 का मान ज्ञात करना है अपने को, तो 8 गुणा 40 बट्टे ये नीचे आ जाएगा, इस 20 हो जाएगा, 0 से 0, 2 2 में 4, तो कितना होगा
1/2 बराबर क्या हो, 8 दूने 16, 1/2 बराबर क्या आया 16। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 16। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी दोनों को अगर गुणा करेंगे तो 320 आएगा ना, 16 दूने 32, 320 आ रहा है ये भी। अब अगले के लिए क्या करेंगे, सेम। अब इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा पता करने के लिए हम लोग इस वाले डब्बे का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, अब यहाँ पर 101 बराबर है 16, y1 बराबर है 20, 1/2 ज्ञात करना है और y2 क्या है 10 है। अब x2 का मान ज्ञात करना है, तो 16 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग तिर्यक गुणा करके इन दोनों को नीचे ले आएंगे। 16 गुणा 20 नीचे आ जाएगा 10, 1/2 बराबर, यहाँ पर 0 से 0 कट गया। अब क्या बचा, 16 दूने 32, 1/2 बराबर क्या आ गया 32। तो यहाँ पे क्या आएगा 32 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इस लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, इसके लिए हम लोग इस लास्ट वाले दोनों डब्बे को एक साथ लेंगे। क्लियर है। चलो अब 101 बराबर क्या है, यहाँ पे ये 32 है, y1 बराबर क्या है 10 है, 1/2 बराबर आपका 64 है और y2 ज्ञात करना है, y2 ज्ञात करना है। अब y2 का मान ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 64 को इन दोनों के नीचे ले आएंगे। 32 गुणा 10 बट्टे 64, तिर्यक गुणा करने से क्या हो जाता है, ये इसके नीचे आ जाता है y2। अब देखो 32 एक कम, 32 दूने 64, 2 एक कम, 2 पंचे 10, 5 बचा, y2 बराबर क्या आया 5। यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, 5। ये इसका आंसर है। यहाँ पे आया 16, यहाँ पे आया 32, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया आपका 80। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें देखो क्या दिया है, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं। मजदूर कितना है 10 है, किसी काम को 2 दिन में करते हैं। उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। देखो 10 मजदूर को तो 2 दिन लग रहा है, तो 2 मजदूर को ज़्यादा दिन लगेगा ना। ये क्या उल्टा है, अगर मजदूर कम हो रहा है तो दिन आपका बढ़ेगा, ज़्यादा मजदूर है तो दिन कम होगा। तो यह क्या है, यह एक व्युत्क्रमानुपात है। क्या है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व लिखेंगे। तीसरा, यह क्या है, एक व्युत्क्रमानुपात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मजदूर कितना है, मजदूरों की संख्या कितना है 10। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मजदूरों की संख्या लिखा। ठीक है, ऐसे। और क्या है, दिनों की संख्या, मैं लिखता हूँ दिनों की संख्या। अगर मान लो 10 मजदूर है, कितना 10 मजदूर है तो कितना दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है। क्लियर है, 10 मजदूर है तो 2 दिन लग रहा है। उसी काम को 2 मजदूर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कितना दिन लगेगा। ठीक है, ये पता करना है, ये चीज पता करना है। 2 मजदूर है तो कितना दिन लगेगा। ये आपका 101 का मान है, ये आपका 102 है, ये आपका y1 है, एक आपका y2 है। हमेशा याद रखना, मजदूर वाला क्या है 101 है, 100 वाला है, और ये दिनों की संख्या क्या है y वाला सीरीज है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100 वाला है, ये आपका y है। ठीक है, क्लियर है। अब सूत्र में मान रखेंगे 101 y1 बराबर 102 y2। 101 क्या है 10 है, y1 क्या है 2 है,
बराबर x2 कितना है 2 है और y2 ज्ञात करना है, y2 ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y2 का मान निकालना है तो 2 को इसके नीचे ले आएंगे, 10 गुणा 2 बट्टे 2 बराबर y2, 2 से 2 कट जाएगा, बचा 10, y2 बराबर आ गया 10। तो कितना दिन लगेंगे बताओ, 2 मजदूर इस काम को 10 दिन में करेंगे। यहाँ पे मैं कितना आ गया 10, ये आपका आंसर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 मजदूर को उसी काम को करने के लिए 10 दिन लगेंगे। कितना दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 2 मजदूर को काम को करने में 10 दिन लगेगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, यहाँ पर मैं क्या लिखा, मजदूरों की संख्या और दिनों की संख्या। अब इसको मैं ऐसे यहाँ पे भी एक तीर डाल देता हूँ, चलो ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यह चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया है, 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं, तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे। सेम है, व्युत्क्रमपाती में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व फॉर चौथा नंबर का। पहले क्या है, मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करेंगे, कितना 45 मजदूर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मजदूरों की संख्या। ठीक है, इधर क्या है आपका, दिनों की संख्या है, दिनों की संख्या। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, 45 मजदूर हैं, ये काम कितना दिन में कर रहे हैं, 27 दिन में कर रहे हैं, तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिन में करेंगे। कितना दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। कितने, तो कितने मजदूर, यहाँ पे मजदूर क्या है ये ज्ञात करना है, कितने मजदूर इसी काम को 15 दिन में करेंगे। ये आपका x है, ये y है, ये आपका x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये आपका y2 है। ठीक है, सूत्र में मान रख देंगे। सूत्र क्या है, x1 y1 बराबर x2 y2 है। x1 बराबर क्या है 45, ठीक है, y1 क्या है 27 है, x2 ज्ञात करना है, y1 क्या है, y2 क्या है 15 है। अब यहाँ पे x2 का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करें, 15 को इधर ले आएंगे, इन दोनों के नीचे तिर्यक गुणा करके, तो 45 गुणा 27 बट्टे हो जाएगा 15, 15 कम 15 तिया 45। ठीक है, तो 27 तिया क्या हो जाएगा बताओ, 27 तिया कितना होगा, 27 तिया हो जाएगा आपका 81, 102 बराबर कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 81 दिन लगेंगे, सॉरी 81 मजदूर लगेंगे, तो क्या है वो काम 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 81 मजदूर उसी काम को 15 दिन में क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। मजदूरों की संख्या कितना हो जाएगा, 81 मजदूर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखें, ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया है, एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। दूरी क्या है, कॉमन है ना, निश्चित दूरी तय करती है। उसी दूरी को वह बस किस चाल से
केवल 4 घंटे में तय कर लेगी। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 4 घंटे में तय करने में उसका कितना स्पीड में चलाना पड़ेगा, समझ किसको, बस को। सॉल्व करते हैं 5वां नंबर को। यहाँ पर लिखेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से। चाल कितना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और समय कितना है, 6 घंटा है, यह हार्ड समय है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जब बस चलता है तो 6 घंटा लगता है। तो उसी दूरी को वह बस कितने चाल में मतलब ये पता करना है, 4 घंटे में तय करेगी। तो मैं पहले बोला हूँ ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है। क्लियर है यहाँ तक? तो सूत्र क्या होता है, x1 y1 बराबर x2 y2। अब x1 क्या है आपका 30 है, y1 क्या है 6 है, x2 ज्ञात करना है, y2 कितना है 4 है। अब x2 का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, हम इसको तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट यहीं से हम लोग कटा सकते हैं ना, लेकिन चलो तिर्यक गुणा कर देते हैं। 30 गुणा 6, ये 4 नीचे आ जाएगा, 102 के 102। अब देखो कितना होगा, ये 4 एक कम, ये देखो 2 दूने 4, 2 15 30, 2 एक कम 2 तिया 6, तो 15 तिया ये कितना होगा 15, यहाँ पे 15 बचा, यहाँ पे 3, तो 15 तिया 45। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जब चलेगा बस तो वो 4 घंटे में वह दूरी तय कर लेगी। पहले क्या था उसका स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो क्या 6 घंटे में पहुंचता था वो। अभी क्या है उसकी दूरी 45 किलोमीटर, मतलब हम लोग 15 किलोमीटर और बढ़ गया उसका दूरी। कितना, पहले 30 था 45 हो गया, मतलब 15 किलोमीटर उसका दूरी और बढ़ गया, ठीक है। तो क्या 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसका दूरी और बढ़ गया, इसीलिए वो 4 घंटे में वो पहुंच जाएगा उस दूरी को। तो आंसर क्या हो जाएगा 45, यह उसका आंसर है। क्लियर है? दूसरा देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन, चलो देखते हैं। यहां पर देखो 40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिनों में खाते हैं। घोड़े की संख्या कितना है 40 है, 7 दिन में चने को खा लेते हैं, 1 क्विंटल चने को। कितने घोड़े उतने ही चने को, देखो चना क्या है 1 क्विंटल ही है ना, 28 दिनों में खाएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 16 नंबर 6वां। देखो घोड़ों की संख्या कितना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ घोड़े की संख्या, यहाँ पे लिखता हूँ मैं दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, ठीक है। घोड़े की संख्या को मैं मानूंगा x और दिनों की संख्या को मानूंगा y, ठीक है। घोड़े की संख्या कितना है 40 है, 40 घोड़े 7 दिनों में खाते हैं, तो कितने घोड़े उतने ही चने को, कितने घोड़े बोल रहा है, उतने ही चने को 28 दिन में खा लेंगे, 28 दिनों में खाएंगे। यह हो गया आपका x1, यह है x2, यह है y1, यह है y2। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर सूत्र मार रख देंगे, x1 गुणा y1 बराबर x2 गुणा y2। x1 बराबर क्या है 40 है, y1 बराबर है 7, x2 ज्ञात करना है और y2 क्या है 28। अब x2 का मान ज्ञात करेंगे तो 28 40 के नीचे आ जाएगा, 40 गुणा 7 बट्टे हो जाएगा ये 28, 7 एक कम 7 चौक 28, 4 एक कम 4 दहम 40, 102 बराबर कितना आ गया 10, कितना आया 10। ये इसका आंसर है।
ठीक है। तो 10 घोड़े जब 1 क्विंटल चना को कितना दिन में खाएंगे? 28 दिन में खाएंगे। 40 घोड़े था तो 7 दिन में खत्म कर दे रहा था चने को। 10 घोड़े रहेंगे तो उसको उसी चने को खाने में 28 दिन का समय लगेगा। कितना दिन का समय लगेगा? 28 दिन का। ये आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, यह आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन। ये इसमें देखो क्या दिया है। एक छात्रावास में 300 छात्राओं के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। 300 छात्राएं हैं, उसके लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? देखो इसको चलो सॉल्व करो, क्या होगा? 7वां। देखो यहाँ पे छात्रों की संख्या लिखता हूँ। पहले मैं क्या लिखूंगा? छात्रों की संख्या। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? दिनों की संख्या। दिनों की संख्या। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे कितना है? 300 छात्र हैं तो 15 दिन जाएगा राशन सामग्री। बोल रहा है एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है, 15 दिन में वो खत्म हो जाएगा। यदि अवकाश के लिए 200 छात्र बाहर चले गए तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? तो 200 बाहर चले गए, 300 में 200 बाहर चले गए तो कितना बचा? 100 ही बचा। ठीक है, तो वह राशन सामग्री मतलब 100 स्टूडेंट के लिए, 100 छात्रों के लिए कितना दिन चलेगा? कहने का मतलब क्वेश्चन देखो यहाँ पे घुमा दिया गया है। 200 को डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि 200 तो बाहर चला गया है। तो बचा कितना? 300 में 200 माइनस कर देंगे तो 100 बचा। तो 100 स्टूडेंट हैं, 100 छात्रों के लिए वह राशन सामग्री कितना दिन चलेगा ये पता करना है। तो ये आपको पता करना है। यह है आपका 101, यह है 102, ये y1, यह है y2। क्लियर है यहाँ तक? सूत्र में मान को रख देंगे 101 y1, 102 y2। 101 क्या है? 300 है। y1 क्या है? 15। 102 100 है। y2 ज्ञात करना है। यहाँ पे 100 नीचे आ जाएगा, 300 गुणा 15 नीचे आ जाएगा 100, y2 का y2। देखो 100 तिया 300 तो 15 तिया 45 दिन। ये आंसर है। 45 दिन चलेंगे कहने का मतलब 300 को 15 दिन तो 100 स्टूडेंट को 45 दिन। ठीक है, 15 तिया 45, 3 गुना हो रहा है इसका। ठीक है, 45 दिन चलेंगे। क्लियर है? ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखें, देखो 8वां नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है? एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों पर्याप्त खाद्य सामग्री है, किंतु कुछ और सैनिकों के आ जाने के कारण, देखो और सैनिक आ गया, पहले कितना था? 700 था ना। आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिनों में समाप्त हो जाती है। तो बताइए बाद में छावनी में और कितने स्टूडेंट आए, कितना सैनिक आए, ये बताना है आप लोगों को। चलो सॉल्व करते हैं 8वें को। देखो सैनिकों की संख्या मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले सैनिकों की संख्या। यहाँ पे लिखूंगा मैं दिनों की संख्या। दिनों की संख्या। ठीक है, अब देखो पहले कितना था? 700 सैनिक था तो खाद्य सामग्री 25 दिन तक के लिए पर्याप्त था। लेकिन और कुछ सैनिक आ जाते हैं, ये पता करना है। तो 20 दिन तक 20 दिनों में समाप्त हो जाएगी। ये है यहाँ पे आएगा 20 दिनों में समाप्त हो जाएगी। ये आपका 101 है। यहाँ पे 1 से 2 ज्ञात करना है। ये आपका y1 है, ये आपका y2 है। सूत्र मान रख देंगे 101 y1 बराबर 102 y2। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कोष्ठक में डाल के लिख सकते हैं कि ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण स्थिरांक करके। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो x1 क्या है, 700 है, y1 है आपका 25, x2 ज्ञात करना है, y2 है 20। अब x2 को मान ज्ञात करना है तो 20 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 700 गुणा 25 बट्टे 20। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 1 कम, 2 3 6, 1 बचा, 2 5 10, तो 35 और 25, x2 बराबर 35 गुणा 25 कितना होगा बताओ। ये हो जाएगा 25 पंछे 125, 125 का 5, 12 बच गया, 25 तिया 75, 75 12 प्लस कर दो तो हो गया 7, ये 8, तो ये हो जाएगा 8 7, कितना हो जाएगा 875। ठीक है, यहाँ पे देखो 875, पहले कितना सैनिक था, 700 सैनिक था, ध्यान देना यहाँ पे, पहले कितना था, 700 सैनिक था, तो 25 दिन में खाद्य सामग्री समाप्त हो जाती है। अब कितना है, 20 दिन में खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी, 800, यहाँ पे सुनो 875 कितना, 1 मिनट यहाँ पे मैं बोलता हूँ आपको, यहाँ पे ये हो जाएगा 875 सैनिक 20 दिन में खाद्य सामग्री को समाप्त कर देंगे। पहले कितना था 700, अब कितना हो गया सैनिकों की संख्या 875, मतलब कितना सैनिक बढ़ गया बताओ। पहले 700 था, अब 875 सैनिक हैं, मतलब 175 सैनिक बढ़ गए। तो यहाँ पर बताइए कि बाद में छावनी में और कितने सैनिक आए, तो कितना आए, 175 सैनिक आए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा 875 सैनिकों की संख्या, छावनी में आए सैनिकों की संख्या लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग छावनी में आए सैनिकों की संख्या। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 875 में मैं 700 माइनस कर दूंगा, तो 175 175, तो 175 सैनिक आए छावनी में। ठीक है, क्लियर है, ये आप लोगों का आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखें, यह है 9वां नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो क्या दिया है, एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर 15 दिनों में पूरा पढ़ लेता है। 8 पृष्ठों को पढ़कर 15 दिनों में पढ़ लेता है। यदि वह प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़े तो पुस्तक को वह कितने दिनों में पढ़ लेगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो पुस्तकों को 8 पृष्ठों की संख्या में लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, पृष्ठों की संख्या। यहाँ लिखूँ क्या लिखूंगा मैं, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर 8 पृष्ठ पढ़ता है तो 15 दिन में समाप्त कर देता है, तो 12 पृष्ठ पढ़ेंगे तो वह कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये पता करना है। ठीक है, ये आपका x1 है, ये x2 है, ये y1 है, आपका y2 है। तो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ ना, आप लोग थोड़ा डिटेल में लिख लेना। इसको सूत्र क्या है, x1 y1 बराबर x2 y2। x1 है 8 और y1 है 15, x2 आप सॉरी यहाँ पे x2 है आपका 12, y2 ज्ञात करना है। ठीक है, अभी इसके नीचे आ जाएगा 8 गुणा 15 बट्टे 12 y2 बराबर, अब देखो 4 से 4 दूने 8, 4 तिया 12, 3 एक कम, 3 पंचे 15, तो 5 दूने 10, ये आपका आंसर है 10।
तो क्या हो जाएगा, पर डे वो 12 पृष्ठ पढ़ेगा तो ये 10 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। कितना दिन में? 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। देखो ये है 10वां नंबर का क्वेश्चन है। एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिन की रसद सामग्री है। यह शिविर में 42 सैनिकों और शामिल हो जाते हैं, तो रसद सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैं क्या लिखूंगा फिर? सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या। यहाँ पे क्या लिखूंगा? दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। ठीक है, ये सैनिकों की संख्या कितना है? 105 सैनिक। ठीक है, कितना दिन, और दिनों की संख्या कितना है? 21 है। अब यहां पर देखो, यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाएं, 42 सैनिक, पहले तो 105 था, उसमें 42 सैनिक और 105 प्लस 42 कितना होगा बताओ? मैं यहाँ पर 105 प्लस यहाँ पे लिखता हूँ 42, तो कितना होगा? 147 होगा, 147 होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? अब ये हो गया आपका सैनिकों की संख्या हो गया 147। तो रसद सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे, ये आप लोगों को पता करना है। ये X1 है, ये X2 है। ठीक है, ये Y1 है, ये Y2 है। इसको आप सॉल्व कर लेना, बस सूत्र मान रखना है X1 Y1 बराबर X2 Y2, इसमें बस मान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखो 11वां क्वेश्चन में क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी व्युत्क्रमानुपात में विचरण करती है? व्युत्क्रमानुपात मतलब किसी के बढ़ने से कोई दूसरा घटता हो। ठीक है, उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। अब देखो पहले में क्या दिया है? खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तकों की कीमत। देखो अगर पुस्तकों की संख्या, अगर मान लो मैं एक पुस्तक खरीदा हूं और उसका 10 रुपया है, 2 पुस्तक खरीदूंगा, संख्या देखो खरीदी गई पुस्तकों की संख्या मैं बढ़ाऊंगा तो रुपया भी बढ़ेगा ना। तो ये क्या है? आपका व्युत्क्रमानुपात में नहीं है, क्योंकि मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं तो रुपया भी ऑलरेडी बढ़ते जा रहा है, तो ये आपका नहीं है। क्लियर है ये? दूसरा देखो, बस द्वारा तय की गई दूरी, खपत, पेट्रोल की कीमत। जितना दूरी रहेगा उतना पेट्रोल भी अधिक लगेगा, पैसा भी बढ़ेगा, खपत भी होगा। ये भी क्या है? इसके बढ़ने से भी बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं है। सेकंड वाला भी आपका नहीं है। थर्ड देखो, साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल। अब बताओ ये तीसरा का क्या होगा? साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को, देखो दूरी मान लो, एक समझो इसको, दूरी यहां तक है, 1 मिनट मैं लिखता हूं, दूरी यहां तक है। ठीक है, ये दूरी है, ये 10 किलोमीटर है मान लो। कितना है? 10 किलोमीटर। एक साइकिल द्वारा किसी दूरी को पार करने में लगा समय, उसकी चाल। समय लग रहा है मान लो 1 घंटा लग रहा है, 1 आवर्स, 1 घंटा लग रहा है, तो उसका चाल मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति आवर्स है। अगर मान लो मैं इसको बढ़ाऊंगा, 20 की जगह अगर मैं 40 कर दूंगा, तो 1 घंटा की जगह आधा घंटे में कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे सफर? बताओ, कर लेंगे। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था तो 1 घंटा लग रहा है। अगर मैं 40 किलोमीटर स्पीड क्या किया, मैं बढ़ा दिया, तो 1 घंटे की जगह आधा घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। तो जब क्या किया, मैं स्पीड बढ़ाया तो समय मुझको कम लगा। तो ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती में। एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या है? घट रहा है। तो ये आपका क्या है? व्युत्क्रमानुपाती में है। समझ गए? देखो
यहाँ पे एक पुल बनाने में लगाए गए मजदूरों की संख्या और पुल बनने में लगने वाला समय। अब बताओ, जितना मजदूर ज़्यादा लेंगे उतना जल्दी बनेगा, समय कम लगेगा। तो ये आपका क्या है, ये भी आपका व्युत्क्रमण अनुपात में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, छात्रों की संख्या और प्रति छात्रा वितरण मिठाई की वजन। अब देखो, यदि 40 किलोग्राम मिठाई बांटनी है, मिठाई कितना 40 ग्राम, एक छात्रों की संख्या और प्रति छात्रा वितरण मिठाई, जितना स्टूडेंट बढ़ेंगे मिठाई उतनी कम मिलेगा। मानते हो ना, स्टूडेंट बढ़ते जा रहा है तो मिठाई कम मिलते जाएगा। ये आपका क्या है, व्युत्क्रमण अनुपात में है। नेक्स्ट देखो 6वां नंबर, मजदूरी और कार्य के घंटे। मजदूरी और कार्य घंटे, जितना मजदूरी करेंगे उतना घंटा लगेगा, उतना उसको चार्ज देना पड़ेगा। तो ये क्या है आपका, व्युत्क्रमण अनुपात में ये नहीं है। वस्तुओं की संख्या और उसके कुल मूल्य, जितना संख्या बढ़ेगा उसका मूल्य भी बढ़ेगा, ये भी नहीं है। तो आपका कितना हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है आपका, व्युत्क्रमण अनुपात में। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे तीसरा, चौथा और जो पांचवा क्या है, ये आपका व्युत्क्रमण अनुपात में है। बाकी क्या है, इनमें विचरण करती है, ऐसे लिख सकते हैं। और बाकी क्या है, पहला, दूसरा, छठवां और सातवां, ये क्या है, व्युत्क्रमण अनुपात में नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट देखो, 26 जनवरी को एक विद्यालय में 800 छात्रों में 100 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से मिठाई बांटी गई। उतना ही मिठाई 1000 छात्रों में बराबर बांटनी है। इसको चलो फटाफट इसको भी सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व 12वां नंबर का है। 26 जनवरी में विद्यालय में छात्रों की संख्या, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, छात्रों की संख्या, यहाँ लिखेंगे 100 ग्राम प्रति, मतलब यहाँ पे केजी लिख देते हैं। चलो ठीक है, ये क्या है, छात्रों की संख्या कितना है, 800 है, तो उसको 100 ग्राम ये है आपका मिठाई है मिल रहा है, उतनी ही मिठाई को 1000 छात्रों में, अब छात्रों की संख्या 800 की जगह कितना हो गया, 1000 हो गया, तो कितने ग्राम मिलेंगे ये आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका 101 है, ये 102 है, ये आपका y1 है, ये y2 ज्ञात करना है। ठीक, तो सूत्र क्या होता है, 101 y1 बराबर 102 y2। 101 क्या है, 800 है, गुणा ये हो गया आपका 100 ग्राम y1। 102 क्या है, 1000 है, गुणा y2 ज्ञात करना है। y2 बराबर क्या हो जाएगा, 800 गुणा 1000 बट्टे गुणा 100 बट्टे 1000, 1 2 3, 1 2 ये 3, तो कितना हो गया, 80। यहाँ पर 100 ग्राम की जगह कितने मिलेंगे, 80 ग्राम मिठाई मिलेंगे प्रत्येक स्टूडेंट को। ये आपका आंसर है। क्लियर है, ये आपका क्या है, 13वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है, एक पानी टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। ठीक है, ये भी इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, लीटर लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लीटर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, घंटा लिख सकते हैं, घंटे, लीटर 640 में कितना 10 घंटा लग रहा है। उसी टंकी को दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में, घंटा कितना, 8 घंटे में कितने समय लगेंगे आप लोगों को ज्ञात करना है। ये 101 है, ये 102 है, आपका y1 है, आपका y2 है। अब सूत्र मान रख देना है 101 और यहाँ पे 102 y2, इसे मान रख के आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, क्लियर है।
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।